ऑटो लेआउट एंड फिग्मा, यस यू हर्ड इट राइट। सो आज हम कुछ इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं और इसका इंपॉर्टेंस देखने वाले हैं कि कैसे आप ऑटो लेआउट को यूज करके अपनी डिजाइन्स को इजी टू यूज और अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूआई चैम्प एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। तो ऑटो लेआउट के ऐसे 5 इंपॉर्टेंस है जिससे कि आप अपने वर्कफ्लो को बेटर कर सकते हैं और उसको मैनेज कर सकते हैं अच्छे से। उसमें से पहला है रिस्पॉन्सिव डिजाइन। जब भी कभी आप ऑटो लेआउट यूज करेंगे तो आपको रिस्पॉन्सिव हर एक बार जाके मैन्युअली एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक बेनिफिट हो गया। देन हमारा सेकंड पॉइंट आ गया अलाइनमेंट एंड स्पेसिंग। क्योंकि हम मैन्युअली जब कभी भी कोई ऐप या तो वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें मैन्युअली स्पेसिंग एडजस्ट करते हैं। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, यदि आप ऑटो लेआउट यूज करते हैं तो वो अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली अलाइनमेंट और आपकी स्पेसिंग मैनेज कर लेगा और वो या तो इवन और जो भी आप नंबर रखना चाहे वो रख सकते हैं। तो अक्रॉस ऑल द प्लेटफॉर्म्स वो सेम ही रहेगी बिकॉज यू आर यूजिंग द ऑटो लेआउट। देन हमारा थर्ड इंपॉर्टेंस आता है एफिशिएंट डिजाइन सिस्टम। क्यों? क्योंकि जब भी कभी आप कोई एक डिजाइन सिस्टम बनाते हैं तो उसमें यदि आपने डिफरेंट स्पेसिंग रख ली या तो डिफरेंट अलाइनमेंट रख लिया, जैसे हमने टॉपिक 2 में बात किया था या तो इंपॉर्टेंस 2 में बात किया था, यदि आप डिफरेंट काइंड ऑफ अलाइनमेंट और स्पेसिंग पूरी डिजाइन सिस्टम में रखेंगे तो वो एक कंप्लीट प्रोडक्ट नहीं दिखेगा। तो उसके लिए आप ऑटो लेआउट यूज कर सकते हैं और उससे एक आपको कंसिस्टेंट एक अच्छी सी डिजाइन सिस्टम बन के आ सकती है। देन हमारा फोर्थ पॉइंट आता है टाइम सेविंग वर्कफ्लो। क्यों? क्योंकि जब भी कभी आप मैन्युअली एडजस्ट करेंगे चीजों को, या तो कोई आपके कंपोनेंट्स को या तो कोई आपके लेआउट्स को, यदि वो ऑटो लेआउट में नहीं है तो यदि कभी आप कुछ चीजें ऐड करना चाहो या तो कुछ चीजें डिलीट करना चाहो, तो यदि वो ऑटो लेआउट में तो ऑटोमेटिकली अपनी स्पेसिंग एडजस्ट कर लेगा या तो अलाइनमेंट एडजस्ट कर लेगा। बट यदि आपने ऐड नहीं किया हुआ है ऑटो लेआउट, देन यू हैव टू एडजस्ट मैन्युअली। देन हमारा फिफ्थ इंपॉर्टेंस आता है नेस्टेड लेआउट्स फॉर कॉम्प्लेक्स डिजाइन। वो कैसे वर्क करता है कि यदि आपका कोई लेआउट इतना कॉम्प्लेक्स है तो उसमें आप फ्रेम के अंदर फ्रेम और फ्रेम के अंदर फ्रेम या तो ऑटो लेआउट करके ले सकते हैं, और जब कभी भी आप एक चीज एडिट करेंगे तो वो अपने अकॉर्डिंग पूरा जो लेआउट है वो ही एडजस्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये कुछ ऐसे 5 इंपॉर्टेंस ऑटो लेआउट के थे। अभी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू या तो बेसिक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं कि कैसे ऑटो लेआउट वर्क करता है और बेसिक एग्जाम्पल में आप कैसे उसको यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 2 ऐसे एग्जाम्पल्स लेके रखे हुए हैं जिसमें आप सीखेंगे कि कैसे ऑटो लेआउट हम जनरली बेसिक क्रिएट कर पाते हैं। तो उसमें से पहला हमारा जो है वो है इनपुट फिल। तो उसको ही हम पहले बना लेते हैं। दोनों ही एग्जांपल मैंने अभी के लिए ग्रुप करके रखे हुए हैं, पर जो भी हम बनाएंगे वो ऑटो लेआउट में रिस्पॉन्सिव होगा। तो अभी क्या करना है कि सिंपल हम एग्जांपल 1 में जाते हैं और कैसे हम उसको क्रिएट कर पाते हैं वो देखना है। तो अभी क्या हो रहा है कि जैसे ही हम ग्रुप 13 मतलब जो हमारा ये इनपुट फील्ड है उसको यदि श्रिंक या तो उसकी विड्थ बढ़ाना या कम करना चाहे तो उसमें आप देख सकते हैं कि आइकॉन्स जो है वो पूरे विड्थ में छोटे हो जा रहे हैं पर उसकी हाइट सेम रह रही है। हाँ, हमारे जो फॉन्ट्स है वो रिस्पॉन्सिव हो रहे हैं पर वो हमें नहीं चाहिए क्योंकि आइकॉन्स को भी हमें रिस्पॉन्सिव करवाना है। तो यदि आप ऑटो लेआउट यूज करते हैं और हम उसको कैसे यूज कर पाते हैं उसका बेसिक्स हम देख लेते हैं। तो सिंपली हमें क्या करना है कि इसको मैं अभी के लिए डुप्लीकेट कर लेता हूँ और इसका जो हमारा बेस है उसको रिमूव कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि जब भी कभी हम ऑटो लेआउट करेंगे तो सारे ऑटो लेआउट्स में आपको एक प्रॉपर्टीज मिलेगी जहां पे आप अपना फील या तो स्ट्रोक डाल सकते हैं। क्योंकि यदि आप बेस यूज करेंगे तो वो सारी कुछ चीजें एब्सोल्यूट में चली जाएगी, वो हमें नहीं करना है। तो सिंपल इसका ग्रुप हम हटा देते हैं और जो हमारा बेस है उसको भी अभी के लिए डिलीट कर देते हैं और इसका कलर अभी के लिए व्हाइट कर देते हैं ताकि आपको दिखे कि कैसा वर्क करता है। सिंपली हमें क्या करवाना है कि ये जो पूरा आइकन है उसको राइट साइड पे हमें रखना है जब भी कभी हम ऑटो लेआउट या तो वो उसको रिस्पॉन्सिव हो। और ये 2 जो चीजें हैं मतलब कि हमारा जो लॉक का आइकन और एंटर योर पासवर्ड के टेक्स्ट, तो वो हमें एक साइड लेफ्ट साइड पे रखवाना है और उन दोनों के बीच की स्पेसिंग वो जो हमने रखी है वही रहनी चाहिए जब भी कभी हम रिस्पॉन्सिव क्रिएट करें। तो सिंपली हमें क्या करना है कि ये जो पूरे 2 हमारे ऑब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट करके पहले तो आपको ऑटो लेआउट में डालना होगा। कैसे ऑटो लेआउट होगा? यहाँ पे आप राइट साइड पे देख सकते हैं ऑटो लेआउट का प्लस आया हुआ है।
और यदि आपको शॉर्टकट यूज करना है देन यू कैन यूज इट शिफ्ट ए। तो शिफ्ट ए से आपका फ्रेम कन्वर्ट हो जाएगा ऑटो लेआउट में। अभी ऑटो लेआउट में क्या क्या चीजें आती है वो हम पहले देख लेते हैं। तो सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह यदि आपको रिमूव करना है तो यहाँ पे माइनस दिया गया है। ये जो तीनों चीजें हैं, ये थर्ड वन है जो कि आपकी ग्रिड में रैप करने के टाइम काम आएगा, जिसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा यदि आपको वो जाके देखना है तो। ये दो चीजें क्या है कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, जो भी आप ऑटो लेआउट में सिलेक्ट करेंगे, लेट से हमारा लॉक और एंटर पासवर्ड के टेक्स्ट है तो अभी के लिए हॉरिजॉन्टल सिलेक्टेड है, यदि मैं इसको वर्टिकल करता हूं तो वो नीचे आ जाएंगे। तो अभी के लिए हमें हॉरिजॉन्टल रखना है। ये रैप है जैसे मैंने बताया, वो एक ऑटो लेआउट ग्रिड में यूज होता है ज्यादातर, तो वो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। देन हमारे पास यहाँ पे पूरा अलाइनमेंट सेंटर है जिससे कि आप अलाइन कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स को ऑटो लेआउट में, क्योंकि हमारे जो ऑटो लेआउट्स के अलाइनमेंट है वो डिसेबल्ड हो जाएंगे जब कभी भी आप एक इंडिविजुअल ऑटो लेआउट यूज कर रहे होंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट्स को अलाइन नहीं कर सकते, पर ऑटो लेआउट में अलाइनमेंट यहाँ से ही होगा। तो कैसे कि यदि आपको टॉप लेफ्ट पे अलाइन करना है तो वो ऐसे कुछ वर्क करेगा, देन सेंटर में रखना है तो ऐसे कुछ वर्क करेगा। अभी के लिए हमारे पास दो ही ऑब्जेक्ट है तो वो हम देख सकते हैं कि टॉप बॉटम एंड सेंटर में ही अलाइन अभी के लिए हम कर सकते हैं। देन हमारे पास यहाँ पे स्पेसिंग बिटवीन द एलिमेंट्स आ गया कि हॉरिजॉन्टल गैप कितना होना चाहिए, क्योंकि अभी के लिए हमें 12 या तो 16 पिक्सल चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ से आपकी हर स्पेसिंग मैनेज हो जाएगी। अभी के लिए ये जो हॉरिजॉन्टल पैडिंग और वर्टिकल पैडिंग है वो क्या चीज़ें है वो हम बाद में देखेंगे, जब कभी भी हम ये बेस क्रिएट करेंगे या तो फील उसको देंगे। देन हमारे पास आता है ये जो इंडिविजुअल पैडिंग है, मतलब इसका ही इंडिविजुअल है कि आपको यदि लेफ्ट को ज़्यादा देनी है, राइट को कम देनी है, तो उस अकॉर्डिंग आप मैनेज कर पाएंगे, पर जब हम उसको फील देंगे तब हम देख लेंगे। और ये जो 3 डॉट्स है उसमें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि यदि आपने कोई ऑटो लेआउट में स्ट्रोक डाला हुआ है तो वो इंक्लूड रखना है या एक्सक्लूड रखना है, मतलब कि उसको बाहर रखना है ऑटो लेआउट के या तो अंदर रखना है। देन कैनवास स्टैकिंग है, लास्ट ऑन टॉप एंड फर्स्ट ऑन टॉप, वो एक अलग चीज है। देन हमारा जो अलाइन टेक्स्ट बेसलाइन है वो एक ऐसी चीज काम करता है कि हम जब भी कभी दो फॉन्ट्स को एक साथ, मतलब कि दो टाइप फेसेस को एक साथ रखते हैं और उसके जो बेसलाइन है उसको अलाइन करना है तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पे नन पे अभी के लिए रख सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही था। ऑटो लेआउट का ये सेंटर पूरा ऐसे ही वर्क करता है। अभी के लिए मैं इसकी हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग कम कर देता हूँ 12 पिक्सल। देन हमें क्या करना है, ये तो हमारा एक फ्रेम कन्वर्ट हो गया एंटर योर पासवर्ड और लॉक का। देन अगेन हमको एक और ऑटो लेआउट कन्वर्ट करना है जो कि है ये 2 एलिमेंट और एक आई, मतलब कि हमारा 3 एलिमेंट हमारा डन हो जाएगा विथ ऑटो लेआउट। अगेन मैं शिफ्ट ए प्रेस करूंगा। क्यों मैंने ऐसा किया, क्योंकि जो हमारी स्पेसिंग थी इन दोनों के बीच की वो सेम रखवानी थी और इन दोनों के बीच की भी स्पेसिंग जो है वही रहनी चाहिए। यदि हम ग्रुप में ऐसा करेंगे तो क्या होगा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों के बीच की स्पेसिंग भी कम हो जा रही है और इन दोनों के बीच की भी कम हो जा रही है। तो अभी के लिए हमें क्या करना है, सिंपल फ्रेम 2 क्रिएट करने पड़ेंगे। एक तो इंडिविजुअल फ्रेम जो कि आपके नियरेस्ट ऑब्जेक्ट के लिए होगा, एक एंटर योर पासवर्ड एंड लॉक, एंड देन हमारा सेकेंड फ्रेम होगा जो कि हमारा पूरा एक फ्रेम और उसके साथ आई बटन, मतलब कि आई का आइकन, राइट। तो ये पूरा ऑटो लेआउट हमारा हो गया डन। अभी क्या करना है, सिंपली हमें ये बेस ऐड नहीं करना था। अब उसका रीजन मैं बताता हूँ कि जैसे ही मैंने ऑटो लेआउट कन्वर्ट किया आपको यहाँ पे फील का ऑप्शन मिल जाएगा। और पहले तो इसको मैं सेंटर कर लेता हूँ ताकि जो हमारा कंटेंट होगा वो पूरा सेंटर में आ जाएगा। और जैसे मैं फील अप्लाई करूंगा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फील आ गया है, पर जैसे कि हमारे ऑब्जेक्ट अभी के लिए वाइट है तो उसके लिए ये दिख नहीं रहा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फील अप्लाई हो गया है। नाउ कमिंग बैक टू द पैडिंग्स। पैडिंग्स क्या चीज है, यदि आपको हॉरिजॉन्टली पैडिंग देना है, मतलब कि जो हमारा ऑटो लेआउट है उसके अंदर कुछ स्पेसिंग देनी है तो उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इंडिविजुअल आपको यहाँ पे देनी है तो वो भी दे सकते हैं। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे 24 दे रहा हूँ, या तो 16 ही दे देते हैं अभी के लिए, और जो हमारा वर्टिकल पैडिंग होगा वो भी 16 होगा। तो सिंपली आप देख सकते हैं कि एक ग्रुप था उसका हमने ऑटो लेआउट इस तरह से क्रिएट किया है। और अगेन आप सारी कुछ चीजें हैंडल कर पाएंगे, जैसे कि आप एक इंडिविजुअल रेक्टेंगल में भी कर सकते हैं कि ये पूरा जो कॉर्नर हो गया या तो कुछ और iOS कॉर्नर्स वगैरह हो गए तो वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं।
तो जैसे मैं यहाँ पे कॉर्नर्स बढ़ाऊंगा, अब देख सकते हैं कि सिंपल इसके पहले तो मैं इसके रेडियस बढ़ा दूंगा, तो लेट्स से अभी के लिए 12 पिक्सल। तो आप देख सकते हैं कि सारा कुछ इंडिविजुअल होना स्टार्ट हो गया। अभी के लिए मैं इसका जो साइज है वो कम कर दे रहा हूँ, और लेट्स से 16 पिक्सल और 18, राइट। और इन दोनों के बीच की स्पेसिंग और कम कर दे रहा हूं मैं। तो ये पूरा ऑटो लेआउट का हमारा एक इनपुट रेडी हो गया है। और अब आप देख सकते हैं कि ये पूरा रिस्पॉन्सिव नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हमने रिस्पॉन्सिवनेस ऐड नहीं की है। तो कैसे ऐड होगा कि सिंपली जो भी आपके एलिमेंट्स होंगे उसको पहले तो आपको फिल टू कंटेनर करना पड़ेगा। मतलब कि हमारा जो मेन कंटेनर है उसकी विड्थ जैसे ही एडजस्ट होगी उस अकॉर्डिंग उसकी विड्थ भी एडजस्ट होनी चाहिए। तो जैसे ही हम फ्रेम 2 को एक्सपांड करते हैं, फ्रेम 2 को हम हग कंटेंट ही रख सकते हैं क्योंकि उसके बाहर एक भी मेन कंटेनर नहीं है। तो उसके अंदर हम जाते हैं, एक्सपांड करते हैं, तो पहला हमारा फ्रेम 1 आ गया, तो उसको पहले तो फिल कंटेनर कर देंगे। और आइकन को करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो फिक्स्ड पे ही है, वो वहाँ पे ही रहेगा। और जैसे ही हमारा फ्रेम 1 को एक्सपांड करते हैं तो एंटर योर पासवर्ड को भी हम फिल कंटेनर कर देंगे। और फ्रेम 2 को सिलेक्ट करके यहाँ पे 56 पिक्सल की जगह पे आपको ऑटो कर देना है। तो जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे पूरे कंटेनर को, और आप देख सकते हैं कि आपका जो ऑटो लेआउट है वो डन हो गया विद द रिस्पॉन्सिव, राइट। तो एवरी टाइम आपको कम करने की, मैन्युअली जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस अकॉर्डिंग आप एक अच्छे से इनपुट फील्ड, मतलब कि जो कोई भी फील्ड आपको बनानी है तो वो ऑटो लेआउट से बना सकते हैं। देन हमारा सेकंड एग्जांपल आता है यूआई कार्ड। तो बेसिक्स वही रहेंगे, हम इसको ऑटो लेआउट में कन्वर्ट करेंगे कि कैसे उसको अच्छे से बना सकते हैं और उसको रिस्पॉन्सिव भी बना सकते हैं, राइट। तो पहले तो हम इसमें देख लेते हैं कि दो हमारे पास रेक्टेंगल्स है, देन उसके अंदर हमारे पास इमेजेस एंड नेम एंड उसका डेजिग्नेशन वॉट एवर वी आर गोइंग टू गिव। देन हमारे पास दो बटन्स है, उसके ऊपर एक मीटअप का है और आइकन्स वगैरह है, और 2 डॉट्स है। तो सिंपली पहले तो हमें स्टार्ट करना है विद द एटम्स, मतलब कि जो हमारे टेक्स्ट है और आइकॉन्स है उसको ही हम ऑटो लेआउट में कन्वर्ट करना स्टार्ट करेंगे। एंड देन उसके बाद हम इसको फील कलर एंड उसके कॉर्नर रेडियस अप्लाई कर देंगे, तो वो एक उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा। तो पहले तो इसको ही हम अभी के लिए कॉपी कर लेते हैं। ये तो पूरा एक ग्रुप है, तो नेक्स्ट मीटअप को अभी के लिए मैं यहाँ पे नीचे लेके आता हूँ। ये जनरली हमारा नॉर्मल टेक्स्ट हो गया। देन हमारा जो ये 2 चीज़ है, मतलब कि ये जो डेट और उसके साथ है कैलेंडर, उसको क्या करना है, सिंपली अभी आपको सिंगल नेक्स्ट मीटअप को ऑटो लेआउट में कन्वर्ट करने जाने की ज़रूरत नहीं है एट द मोमेंट। क्यों? क्योंकि हम इसको पहले ऑटो लेआउट करेंगे और नेक्स्ट मीटअप और आइकन को ऑटो लेआउट करेंगे, एंड देन उन दोनों का एक ऑटो लेआउट कन्वर्ट कर देंगे ताकि हमारा फील्ड कंटेनर आ जाए। तो पहले तो डेट और उसके कैलेंडर को, आइकन को, तो उसके बीच की स्पेसिंग 12 पिक्सल कर देते हैं अभी के लिए, और ये आइकन हम डुप्लीकेट करके यहाँ पे लाते हैं। देन नेक्स्ट मीटअप और आइकन को हम अभी के लिए ऑटो लेआउट में कन्वर्ट कर देते हैं। शिफ्ट ए प्रेस कर रहा हूँ, अगेन जो हमारा शॉर्टकट है वही यूज़ कर रहा हूँ मैं, और इन दोनों को सेंटर अलाइन ही रखूँगा। सब सारी कुछ चीज़ों को सेंटर अलाइन जो भी आपको रखना है अभी के लिए, राइट। तो ये कुछ चीज़ें हो गई ऑटो लेआउट में। देन इन दोनों को सिलेक्ट करके अगेन शिफ्ट है ताकि एक और ऑटो लेआउट ऐड हो जाए, और इसको अब हम फील कंटेनर दे सकते हैं और इसको हम फील कलर भी दे सकते हैं और कॉर्नर रेडियस भी दे सकते हैं। नाउ इन दोनों के बीच की स्पेसिंग हम मैनेज कर लेंगे। 2 पिक्सल इज वेरी स्मॉल एट द मोमेंट, तो अभी क्या करना है, 8 में भी 8 इज गुड, क्योंकि हमारा जो आइकन है वो ऑलरेडी बड़ा है, तो उसके लिए अभी के लिए हम इसको छोटा कर देते हैं। 32 इज गुड। तो ये हो गया हमारा फ्रेम 5 डन। अभी क्या करना है, सिंपली इन तीनों को अभी के लिए मैं कॉपी कर लेता हूँ अगेन, और इन दोनों को कैसे हम ऑटो लेआउट करेंगे, तीनों को एक साथ नहीं करेंगे, क्योंकि क्या होगा कि ये पूरा रैप हो जाएगा। या तो यदि हॉरिजॉन्टल करेंगे तो तीनों लाइन में आ जाएंगे, वर्टिकल करेंगे तो वो वर्टिकल ग्रिड में आ जाएंगे, तो वो हमें नहीं करवाना है। सिंपल पहले तो 2 टैक्स को हमें करवाना है जिससे कि आप अपनी स्पेसिंग मैनेज कर पाए दोनों टैक्स के बीच की, और इन दोनों को सिलेक्ट करके अगेन आपको एक ऑटो लेआउट करना है ताकि आपका जो भी कंटेंट हो वो उस अकॉर्डिंग ही रहे जिस अकॉर्डिंग आपको रखना है, राइट। तो अभी कोई
वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल करेगा तो वो इमेज के नीचे ही आएगा, मतलब कि ये दो टेक्स्ट अलग नहीं हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने उसका एक ऑटो लेआउट सिंपली रखा हुआ है ऑलरेडी, राइट। तो ये चीज़ हो गई। तो उसमें अभी के लिए हम हॉरिजॉन्टल रख देते हैं। स्पेसिंग आप अपने हिसाब से यहाँ पे मैनेज कर पाएंगे। देन ये हम बटन भी लेके आते हैं, उसको भी अनग्रुप कर देते हैं अभी के लिए, और डिक्लाइन को भी ग्रुप, और इन दोनों को कॉपी करके मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। सॉरी, इसको ये। तो ये हमारे बटन्स आ गए। बटन्स को अभी के लिए ऑटो लेआउट कन्वर्ट नहीं किया हुआ है, और इसको भी हम कर देते हैं। तो कैसे करना है? सिंपल, एक्सेप्ट और बेस को हमें सिलेक्ट करना है, या तो आपको डायरेक्टली करना है, देन यू कैन डू इट। तो ये सिंपल ऑटो लेआउट में कन्वर्ट हो जाएगा और उसका बेस हट जाएगा। और यदि आपको एक्सेप्ट को ही सिलेक्ट करके करना है, देन यू हैव टू गिव द फिल, राइट, जैसे हमने यहाँ पे पूरा लास्ट में फिल कलर दिया था। तो अभी के लिए मैं ये दोनों एलिमेंट रेडी है, तो इन दोनों को सिलेक्ट करके ऑटो लेआउट में कन्वर्ट कर देता हूँ, और सेम विथ दिस वन, राइट। और अभी क्या करना है? डिक्लाइन का कलर क्योंकि ब्लू था, और हमारा कंटेनर का भी कलर ब्लू था, और उसमें मैंने 10% ऑपेसिटी दी हुई थी। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा फ्रेम 10 है उसके फील को हम 10% कर देंगे, ताकि वो जो बैक टू दी ओरिजिनल वर्जन। तो ये हो गया पूरा हमारा फ्रेम। और इन दोनों को भी हमें ऑटो लेआउट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी कभी हमारा ऑटो लेआउट कन्वर्ट होगा तो रिस्पॉन्सिव होना स्टार्ट होगा, तो उस अकॉर्डिंग इन दोनों की विड्थ भी रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। तो ये भी कन्वर्ट हो गया ऑटो लेआउट में। और इन दोनों के बीच की स्पेसिंग अभी के लिए मैं 24 रख दे रहा हूँ। नाउ ये आप देख सकते हैं कि व्हाइट का पूरा सेक्शन एक में ही है, मतलब कि ये 4 एलिमेंट्स, मतलब कि ये पूरा 2, 3 और 1 4 एलिमेंट, ये 4 एलिमेंट पूरे व्हाइट सेक्शन में है। तो आपको कैसे कन्वर्ट करना होगा कि इन चारों को भी सिलेक्ट करके अगेन एक ऑटो लेआउट में डालना पड़ेगा। मतलब अभी के लिए हमारे पास 2 ऑटो लेआउट है, एक तो पूरा प्रोफाइल वाला, देन बटन वाला, राइट। तो इन दोनों को सिलेक्ट किया, अगेन इन दोनों के ऑटो लेआउट में कन्वर्ट कर दिया, और इन दोनों के बीच की स्पेसिंग भी हम मैनेज कर लेते हैं, और इन दो बटन को हम थोड़ी हाइट कम कर देते हैं। It will be good। और इन दोनों टेक्स्ट की भी हम चेंज कर देंगे टू बोल्ड। बोल्ड इज टू बोल्ड, आई थिंक, यस। तो ये कुछ हो गया हमारा बटन डन। और इन दोनों की हाइट अब हम कर देते हैं 48, राइट। तो ये कुछ कॉम्प्लेक्स, जैसे मैंने बताया था, नेस्टेड ऑटो लेआउट ये ऐसे कुछ वर्क करता है, और कॉम्प्लेक्स लेआउट्स को भी आपको इजी बना के दे देता है। और अभी क्या करना है? सिंपल फ्रेम 5 को, और फ्रेम 5 को पहले तो हमें फिल दे देना है जो भी हमें चाहिए। तो ऊपर से मैं लेट्स से वर्टिकल पैडिंग हमें चाहिए 32, और लेफ्ट साइड से भी 32 में भी 24। तो ये हो गया, और उसका कलर हम कर देते हैं ब्लू, जो भी है हमारा कलर अभी के लिए। और टॉप के दोनों जो हमारे कॉर्नर होंगे उसको अभी के लिए हम 20 रख देते, और बॉटम के जो दोनों हैं उसको 0 कर देते, राइट। तो ये हो गया हमारा फ्रेम 5 डन। देन फ्रेम 11 को अगेन हम फिल कंटेनर देंगे वाइट, क्योंकि ऑलरेडी वाइट है। और उसमें हम क्या करेंगे? सिंपल जो हमारा कॉर्नर रेडियस होगा वो अगेन 20 कर देता हूँ, बट अगेन उसमें हम 0 0 कर देंगे फ्रॉम टॉप। तो ये हो गया हमारा कंटेनर डन। देन हमें यहाँ पे भी मार्जिन पैडिंग जो भी देना है, तो ऊपर जो हमने दिया था वही देंगे, 24 फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट, एंड 32 फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम। तो ये पूरा कार्ड हो गया डन। आप अपने हिसाब से यहाँ पे स्पेसिंग दे सकते हैं, और इन दोनों के बीच की स्पेसिंग भी मुझे कम करनी है, तो लेट्स से 24 विल बी गुड। और ऊपर से हमारा जो टॉप का हमारा पैडिंग है उसको भी 24 कर देते हैं, बॉटम का 32 ही रहने देते हैं, और इन दोनों के बीच की स्पेसिंग भी मैं यहाँ पे 12 कर दे रहा हूँ, राइट। तो ये पूरा हो गया हमारा व्हाइट एंड ब्लू कार्ड डन। और इन दोनों को अभी सिलेक्ट करके अगेन एक ऑटो लेआउट में कन्वर्ट कर देना, और इन दोनों के बीच की स्पेसिंग 0 कर देनी। तो ये ऑटो लेआउट हो गया हमारा डन। देन क्या करना है? सिंपली इनको फील कंटेनर करते जाना है। जैसे ही आप फील कंटेनर करते जाओगे, आप देख सकते हैं कि पूरा जो हमारा ऑटो लेआउट है वो रिस्पॉन्सिव होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखनी होगी जब भी कभी आप ऑटो लेआउट को रिस्पॉन्सिव कन्वर्ट करना चाहो। तो फील कंटेनर इज नेसेसरी,
क्योंकि उसके बिना आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो अपने हाइट और विड्थ के अकॉर्डिंग अडेप्ट नहीं कर पाएगा। तो अभी के लिए मैं इन सारों को फिल कंटेनर कर दे रहा हूं। मेक श्योर आप जो भी आइकॉन्स यूज करें उसको फिल कंटेनर ना करें, क्योंकि उसको फिल कंटेनर करने जाएंगे तो उसकी विड्थ अकॉर्डिंगली वो चेंज होगा, तो उसकी विड्थ भी बिगड़ जाएगी। तो फिल कंटेनर सिर्फ टेक्स्ट और फ्रेम्स को ही करना, तो उसके लिए आपको बेटर एक आइडिया आ जाएगा। तो अभी हम इसको पूरे फ्रेम को सिलेक्ट करके यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो ऑटो लेआउट यहाँ पे ये जो हमारा ब्लू है उसको भी फिल कंटेनर करना रह गया है, आप देख सकते हैं। तो वहाँ पे प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गया। अब हमारा ऑटो लेआउट हो गया है डन, और जैसे ही मैं इसको विड्थ यहाँ पे कम या तो ज़्यादा कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि पूरा वो रिस्पॉन्सिव होना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे शायद हमने फिल कंटेनर किया था बट इट्स नॉट वर्किंग। यस, फ्रेम 7 हमने फिल कंटेनर करना रह गया था, पूरा जो हमारा फ्रेम था। तो ये अगेन हो गया हमारा जो फिल कंटेनर वाला ऑप्शन था वो, और ऑटो लेआउट भी। So I hope you guys like the video, and if you really like this content then please subscribe to my channel. Thank you very much.